हम तो 365 दिन, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। 365 दिन, एक भी दिन छुट्टी नहीं। एक आदमी आवे, 10 आदमी आवे, 25 आवे, 50 आवे, 100 आवे, 200 आवे, मगर हमारे तो 365 दिन जाना पड़ता है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेसमैन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि सूरत के अंदर मैं जहाँ से रोजी रोटी कमाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, जहाँ मैं खुश रहता हूँ, वो सूरत के अंदर मेरे को भी कुछ करना। उम्र का वृक्ष है सब, इसमें एक भागवत कथा का पुण्य है और एक दीकरी का करियावर समान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज दोस्तों फाइनली फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। दोस्तों मैं पोपट भाई आहिर आज ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूँ कि आज उनकी जीवन की कुछ ऐसी बातचीत है और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ आज के एक नए पॉडकास्ट के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के जो हमारे मेहमान हैं और उनके विचार हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बन सकते हैं। नमस्कार सर, आपके बारे में मैंने काफी कुछ बातचीतों के बारे में सुना है और आपके कार्य के बारे में भी बहुत कुछ मैं जानता हूँ, बट आज पूरी इंडिया आपको देख रही है और आपकी बातों को मैं सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ क्योंकि आप जो काम कर रहे हो। तो सर पहले तो हमारे इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके नाम से शुरुआत कीजिए। काफी लोग आपके बारे में, आपके काम के बारे में जानते हैं, बट शायद नाम से कम लोग जानते होंगे। तो प्लीज अंकल आप बताइए अपने नाम से और आपके काम के लिए भी थोड़ा बातचीत कीजिए। मेरा नाम है तुलसी भाई श्यामजी भाई मांगुकिया जी। मेरा गांव टाणा, तालुको सीहोर, जिलो भावनगर, सौराष्ट्र। जी। मैं आपको ग्रीन आर्मी वृक्ष उछेर अभियान के बारे में जो बात करना चाहता हूँ, तो ग्रीन आर्मी वृक्ष उछेर अभियान हम अलग अलग काम करते थे पहले। जी। हीरा दादा, विपुल भाई, मेरा नाम तुलसी भाई। तो धीरे धीरे हम सब इकट्ठा हुआ और आज 8 साल हो गया। तो 8 साल में 1 लाख से ज्यादा वृक्षों बड़ा छाया देने वाला हो गया और 1 लाख से भी ज्यादा। 1 लाख से ही ज्यादा शायद। मैं आपको समय मिले तब आपको दिखाऊं, मगर हम जो आज काम कर रहे हैं वो समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे कोई 5 पैसा की किसी को अपेक्षा नहीं है। यहाँ से हमारी टीम में आज 300 आदमी काम कर रहे हैं, भाई वो है, बहनों है। तो इसमें आज मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आम जनता को भी कहना चाहता हूँ कि हम जब भी काम शुरुआत किया तब तक से आज तक, तो कोरोना काल में भी हमने बंद नहीं किया, हमने पुलिस वालों को भी परेशान नहीं किया। हम पानी पिलाते थे, हम वृक्ष लगाते थे। तो इसमें कोरोना काल के बाद इसमें ज्यादा लोगों को जुड़ने लगा। क्या बात इसमें, क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बोतल 150 रुपया की बोतल 1500 में बिकती थी। बिल्कुल। तो उसकी बोतल कैसी है, मैं पोपट भाई साहब आपको बात करना चाहता हूँ जी कि यहाँ से आप अहमदाबाद जाओ, भावनगर जाओ, दिल्ली जाओ, इंडिया में कोई भी जगह जाओ, विदेश में जाओ, तो सब जगह पे उसका ऑक्सीजन एक सरीखा मिलता है। बिल्कुल, उसकी कोई बॉर्डर है नहीं, उसकी बोतल आप नहीं पा सकते। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एक ब्लड और ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री कहीं पे बनी नहीं है और बनने वाली भी नहीं है। क्या वो तो आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारे एक और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब भी बालक की पीड़ा माँ को पता चलता है, बिल्कुल, बाप को नहीं पता चलता है। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप वृक्ष के पास जाइए तब वृक्ष की पीड़ा वेदना की समझ पड़ता है। मैंने सुना था मोरारी बापू ने सप्ताह पहले में 25 साल बाद हमारे गांव में सप्ताह थी, तो तब भी मोरारी बापू बोले थे कि पहले आपके ऋषि मुनि वो सुबह में उठ के वृक्ष को पूछता था कि आपको रात में कोई पीड़ा तो नहीं है ने, दर्द तो नहीं है ने। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, मगर आपके पास पर्यावरण बचाओ, वृक्षों उछेरो,
को अभी बात करने का समय नहीं है, बिल्कुल बात काम करने का है। बिल्कुल जब भी आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, परिवार हो, कुछ भी हो ये धरती पर, मगर ये धरती पर अच्छा वातावरण नहीं बचेगा तो आप कैसे बचेगा? जीवन मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे को तो हम तो 365 दिन, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, 365 दिन, एक भी दिन छुट्टी नहीं। एक आदमी आवे, 10 आदमी आवे, 25 आवे, 50 आवे, 100 आवे, 200 आवे, मगर हमारे तो 365 दिन जाना पड़ता है। क्या बात है। गए साल में मैंने 5 हाजिरी कम लगाई थी। हाँ, 5 हाजिरी नहीं जा सके क्योंकि हमारी पास सामग्री नहीं थी, मगर 365 दिन सामग्री की वजह से आप नहीं जा पाए। और कोई नहीं कारण जा नहीं था। सके क्योंकि काम नहीं था। मगर हम ही कहा अभी तो सामग्री नहीं हो तो साहब, तो अभी हम जाते हैं क्योंकि उस वृक्ष को कहीं पे गिर जाता तो टेका लगाने का है, पानी पिलाने का है, कटिंग करने का है। अपने अंकल, जिस तरह से आपकी जो अंदर की जो भावना है, पिछले 8 साल से इस कार्य के साथ आप जुड़े हो और आपकी ग्रुप का नाम भी ग्रीन आर्मी ग्रुप। और वैसे मैंने भी काफी बार जब मैं सूरत की सड़कों पे निकलता हूँ, आपके ग्रुप के बारे में मैं देखता हूँ और आपके कार्य के बारे में मैं देखता हूँ, बहुत दिल में सुकून मिलता है। तो मैं सर से भी बात करना चाहता हूँ कि आप भी संबोधित कीजिए कि लोगों को क्या संदेश देंगे। पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए और फिर ग्रुप के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू। पहले तो मैं आपके स्टूडियो का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें ग्रीन आर्मी को इधर प्रेजेंट करने का मौका दिया। जी सर। तो मैं संदेशा यही देना चाहता हूं। मेरा नाम विपुल सावलिया है जी। मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो बिजनेसमैन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि सूरत के अंदर मैं जहाँ से रोजी रोटी कमाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, जहाँ मैं खुश रहता हूँ, वो सूरत के अंदर मेरे को भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो जब सालों पहले दिल्ली से जो न्यूज़ आते थे, जो न्यूज़ में बताया जाता था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और लोगों को मास्क लगाना पड़ता है, तो सांस लेने में तकलीफ़ें आ रही थी, तो हम लोग इधर सोचते थे कि हम अगर ऐसा सूरत में होगा तो क्या होगा। परिणाम बहुत तो मैंने वो इंटेंशन से ग्रीन आर्मी ज्वाइन किया और हम सब ने मिल के पेड़ लगाना चालू किया जी, कि जैसे हमारे बच्चे जब बड़े हो गए तब उनको ये समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो इंटेंशन से हमने चालू किया काम और सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोग हमारे साथ जुड़ते गए। आज 300 लोगों की टीम है और सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक जब लोग सोए हुए होते तब ग्रीन आर्मी धरती के अंदर 100 वृक्ष लगा के अपने अपने धंधे पे चले जाते। क्या बात। तो ऐसा ग्रीन आर्मी का काम है। वो भी उनके साथ जब वो हम पेड़ लगाते हैं तो मंत्रोच्चार के साथ लगाते हैं, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ऐसा हम सब जो हमारे शास्त्रोक्त मंत्र है वो मंत्रोच्चार के साथ वृक्ष लगाते हैं, पूरी भावना और पूरी श्रद्धा के साथ। बिल्कुल समझती मिली है हमें, तब से हम देख पा रहे हैं कि भाई काफी लोग वृक्ष के प्रति प्यार तो रखते हैं और दिखावे का प्यार रखते हैं, बट जब मूल की बात आती है, जड़ की बात आती है कि भाई अपना टाइम देना पड़ेगा या फिर खुद जाके वो करना पड़ेगा, तो आपको ये सब एनर्जी कहाँ से मिल रही है? क्योंकि आपकी एनर्जी देख के शायद कोई 10, 15, 50 पूरे इंडिया से जितने भी लोग थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो आने वाला, आपने बताया कि अभी हमारे अंदर भी वो एनर्जी होनी चाहिए। साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। हमने जो ये ज्योत जलाई है, पूरी टीम ने हमने जो ज्योत जलाई है जी, मैं तो बोलता हूँ मैं तो मरते दम तक काम करने वाला हूँ जी, और ये ज्योत जलाई है सदा जलती रहे, ये मेरा जीवन में अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल। ओके, तो हमें तो एक पर दिन की काम बंद नहीं रखने का है और काम करने का है, मगर आम जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई 1 वृक्ष लगाओ, 2 वृक्ष लगाओ, 5 वृक्ष लगाओ, ये किसी के लिए नहीं करने का है, ये अपन के लिए, आपका परिवार के लिए करने का है, क्योंकि आपने जो श्वास लिया है उसका ऋण चुकाने का है, इसमें किसी के उपकार करने की बात नहीं है। बिल्कुल। तो आप जो जितना हमने भी ग्रीन आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ने, हम सब सैनिक बोलते हैं साहब, हम कोई सभ्य नहीं बोलते है, हम कोई व्यक्ति नहीं बोलते है, हमारे 300 जो है वो हमारा सैनिक है, हमारा ग्रीन ड्रेस में। तो हम सबको ये बात करना चाहता है कि आज पर्यावरण बचाना है,
वृक्ष उछेरना है, ये किसी लिए नहीं करने का है। मैं भी बोलता हूँ कि हम गमे इतना वृक्ष लगावे, पर मैं किसी के लिए, ग्रीन आर्मी के लिए नहीं, ये शहर के लिए नहीं, मैं मेरा परिवार के ऐसा भाव रखना चाहिए कि मैं मेरा परिवार के लिए ये कर रहा हूँ, वृक्ष लगाने का, उछेरने का। ये जानना है कि जब भी ग्रीन आर्मी ग्रुप की स्थापना हो चुकी थी, आपने काम करना शुरू कर दिया था, तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हर एक इंसान को करना है और हर एक व्यक्ति अपनी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, बट वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली, आपके ग्रुप को कहाँ से मिली? जैसे मोटिवेशन की बात करूँ तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ, देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जो ये वडील, जैसे अंकल ने बताया कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के लग जाते हैं काम पे जी। तो वो सब देख देख के सबको ऐसी पावर आती है कि ये सब कर सकते हैं। तो उसका एज 70 साल का हो गया, फिर भी वो लोग पूरी एनर्जी से काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो और एक ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद है ना, ऑटोमेटिक अपना जुस्सा बढ़ता है। जैसे ग्रीन आर्मी एक ग्रुप है, तो ग्रुप में है ना, अगर आप एक अकेले कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल, मगर सारे लोग जुड़ते हैं ना, तब हम जैसे रोड पे भी अगर आरसीसी रोड है ना, उधर भी हम खाड़ा खोद के वो पेड़ लगाते हैं। तो वो पहले ऐसा अकेला आदमी होता ना, तो उसको दिमाग में ऐसा नहीं आता कि मैं कैसे लगाऊं इधर। जी। तो अभी ये ग्रुप है ना, वही पावर है हमारी। क्या बात है। मैं एक साहब ये भी बात करता हूँ, आज तक ग्रीन आर्मी के पास साधन सामग्री के लिए मैं थोड़ी बात करूं। आज मैं आम जनता को एक शुरुआत से 2-3 आदमी से काम करके आज तक, तो हमारी टीम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, साधन संपन्न में भी आगे बढ़ रही है जी। तो हमारी टीम के पास आज 2 फर्ग्यूसन ट्रैक्टर है, क्या बात, 2 5-5 हजार लीटर का पानी का टैंकर है, क्या बात, 2 इलेक्ट्रिक टेम्पा है, 2 नर्सरी है और 300 आदमी है। क्या बात, किसी का पगार बगार किसी का नहीं, सब समर्पण भाव। ऐसी संस्था आपको लगभग कोई जगह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम तो हमारा सैनिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ। एक दिन तो मैं रोने लगा, इसके लिए मेरे पास शब्दों साहब नहीं है। क्या बात, हमारे सैनिक के लिए आप इतना समर्पण भाव है, खाड़ा लगाते, वृक्ष लगाते, तो मैं दिन प्रतिदिन वो अध्ययन करता हूँ, तभी मेरे को अकेला अकेला मैं रो लेता हूँ कि इतना लोग सुबह 5 बजे से 7:30 बजे कितना समर्पण भाव से काम करता है, शायद 12 मास। बिल्कुल, शायद आपका डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान के साथ है ना, तो शायद अरे भगवान सब में है, छोड़ में रणछोड़ है। जी बिल्कुल। और हमारे को कोई कोई ऐसा भी बोलता है साहब, जो बात में जिसमें बात आती है, बिल्कुल। तो एक परिवार तरह ही आपको बात करता है। जी, जी। तो हमको कोई आदमी ऐसा आके बोलता है कि भाई आपको तो राष्ट्रपति के मोमेंटो के लाइट आपकी संस्था है जी। मैं कहूँ ठीक है भाई बात, पर हमारा मोमेंटो एक खड़ा है 1 लाख जी, वो कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल। राष्ट्रपति हम सम्मान स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारे, ये उसकी जरूरत नहीं है। कोई मोमेंटो मिलेगा, साल मिलेगा, मगर वो तो आप कहीं पे रख देगा, मगर ये तो जीव मात्र को 300 साल ये मोमेंटो कभी जाएगा नहीं। क्या बात, क्या बात। ये हमारी एक हमको आनंद है। पर आपकी जो ये पॉजिटिविटी जो वाइब्स है ना, वही शायद आपके सैनिकों को पावर देती है, और आपका जो वृक्ष के प्रति जो लगाव है, वृक्ष के प्रति जो आपका प्यार है, वही। मैंने एक बात आपके लिए ये भी सुनी थी, शायद सही हो गलत तो मुझे नहीं पता है। अंकल जब स्टार्टिंग के टाइम पे जब वैसे काम कर रहे थे, तब कोई भी मतलब पवन की वजह से कोई वृक्ष ऐसे ढल गया या फिर जड़ से कहीं थोड़ा सा बाहर आ गया, तो आप उनको पकड़ के रोते थे, ये मैंने सुना था। एक बात साहब कहना चाहता हूँ जी। 11 वृक्ष कमर तक से काट दिया। मैं वहां गया तो मैं तो एक बहुत लागनीशील हूँ, तो अभी भी मैं 10-15 दिन के बाद भी मैं रोने लगा था कि जो सैनिक की बात आती है उसके लिए मेरे पास शब्दों नहीं है जी। तो उस दिन मेरे को पीड़ा हुआ, दर्द हुआ, मैं सहन नहीं कर सका, तो इसीलिए मैंने रोने लगा। बहुत ये बातचीत से शायद हम नहीं बता सकते लोगों को, बट आपके अंदर की जो भावना है वृक्ष के प्रति। और सर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ,
काफी सारे वृक्ष के अलग अलग प्रजाति रहती है, क्योंकि कौन से वृक्ष लगाने चाहिए घर के आंगन में, घर के बाहर के आंगन में, तो शायद आप लोगों को बताओ कि शायद क्योंकि वृक्ष हम जैसे इंसानों की अलग अलग प्रजाति रहती है, जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि वृक्ष का भी एक अलग फॉर्मूला रहता है। तो आपके मुताबिक कौन से वृक्ष शहरों में सही है, गली मोहल्लों में सही है, घर में सही है? जैसे मैं बात करूँ तो हम ग्रीन आर्मी में ज़्यादातर बड़े पेड़ लगाते हैं जो 200-500 साल तक खड़े रहे, जिसमें आता है पीपल पेड़ और नीम, ऐसे जो उमरा, ऐसे बड़े झाड़ हम लगाते हैं ताकि वो सालों साल तक जो जनता है, जो देश के वासी है, उनको ऑक्सीजन दे पाए। बिल्कुल। और जो पशु पक्षी है, वो पशु पक्षी को भी वो दाना चना दे सके। जैसे उसको फल लगते हैं तो पशु पक्षी खाते हैं जी। और बड़े पेड़ होते हैं उसके अंदर वो अपना घोंसला भी बनाते हैं। तो घर वो बनाते इंटेंशन से हमें ना पूरा सूरत के अंदर जो भी पेड़ लगाते हैं ना वो बड़े ही लगाते हैं, छोटे पेड़ नहीं लगाते। जी। और पूरे सूरत विस्तार के अंदर जहाँ भी हमको लगे कि इधर ऐसा पेड़ लगाना चाहिए उधर ऐसा लगाते हैं। जैसे आसोपालो भी लगाते हैं, कोई दीवार है तो उधर आसोपालो लगाते हैं, कोई किसी का मकान है तो उधर इस टाइप का पेड़ लगाते हैं। इसी तरह हम पूरे सूरत के अंदर जहाँ भी ऐसा लगे कि इधर ऐसा पेड़ लगाना चाहिए ऐसा पेड़ हम लगाते हैं। जी बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी आपके ग्रुप के बारे में शायद किसी को जुड़ना है या फिर किसी को ऐसा लगा हो कि चलो मैं भी अपने शहर में ऐसी ग्रीन आर्मी ग्रुप के साथ ज्वाइंट होकर मैं करना चाहता हूँ, शायद वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को तक पहुंचाओगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कभी भी वो जिसको भी जुड़ना है ग्रीन आर्मी के साथ तो जुड़ सकते हैं। ग्रीन आर्मी का ऑफिशियली हमारा एक वेबसाइट भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है और हमारा ऑफिस भी है सूरत के अंदर। तो कहीं भी ग्रीन आर्मी के किसी भी मेंबर को मिल के ग्रीन आर्मी के साथ जुड़ सकते हैं। और ग्रीन आर्मी ऐसी संस्था है कि यहाँ कोई ज्ञातिवाद, जातिवाद और कोई धर्मवाद कोई नहीं है। जो जी, भी बिल्कुल। जो जीवित आदमी है वो इसमें जुड़ सकता है। उसको लगता है कि मेरे को पूरी श्रद्धा से, पूरा भाव से इस दुनिया को और देश को कुछ दे के जाना है पेड़ के रूप में, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। बिल्कुल। अभी हमको हर दिन ऐसा मैसेज आते हैं कि हमारे यहाँ लगाने का, यहाँ लगाने का है, गांव में लगाने का है। जी। तो पर्यावरण बचाना ये मनुष्य का जीवन नहीं पर जीव मात्र का एक वृक्ष के बिना जी नहीं सकते। जी। हमने थोड़ा दिन पहले विचारों का वावेतर में कांजी भाई ने बहुत सारी बात किया था। वो भी बात मेरे को 2-3 शब्दों में बात करूं कि पर्यावरण का इस जो संतुलन नहीं रहेगा तो प्लेन भी नीचे आ सकते हैं उसकी ऊंचाई से, सागर में मछली भी मर सकते हैं। ये सब पर्यावरण से बचे हुए सब एक उसके साथ एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो हम पर्यावरण के लिए ये आदि अनादि काल से ये वृक्ष की उत्पत्ति से सबकी उत्पत्ति हुई है, ये मेरा मानना है। और दूसरी बार कहूँ कि अभी आपको ज्यादा से ज्यादा घर घर दीठ वृक्ष लगाने का है और उछेरने का है। और मैं एक बात ये वृक्ष के लिए ये भी करूं, विपुल भाई ने कहा हम कौन सा प्रजाति का वृक्ष लगाते हैं, इसमें साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अभी सौराष्ट्र में के यहाँ चौमासा की सीजन में पक्षियों को कहीं भी खुराक नहीं मिलता है जी। तो एक उम्र का वृक्ष है साहब, इसमें एक भागवत कथा का पुण्य है। क्या बात। और एक दीकरी का करियावर समान है। क्या बात। इसमें से पक्षी ने कितना खुराक मिला था मेरे पास सब उसका फोटो भी है। और एक बात मैं ये भी कहूँ कि वृक्ष है ना, आपका जो घर होता है ना ऐसी तरह वृक्ष का घर होता है और वो पुण्य का काम है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ ऐसा कुछ करके जाए कि उधर भगवान हमारा रिपोर्ट ही नहीं ले। जी बिल्कुल। वो बोल दे कि तेरा सब पास है, आजा। तो ऐसा करने के लिए हम काम करें। बिल्कुल। तो भगवान को भी हमसे प्यार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके विचार और बस समाज के लिए, सृष्टि के लिए क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं, बस वही एक इंसानियत है। हर एक जीव मात्र में शिव है, तो एक शिव की खोज के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और आपके कल के दिन के लिए, क्योंकि आप 365 दिन काम करते हो, तो मैं कल के दिन के लिए आपके साथ ज्वाइन होगा और लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। तो बस दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में हमारे पास सब कुछ है, तो आज हमारे आने वाले भविष्य को और हमारे सबके लिए
एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव हम दुनिया को देके जा सकते हैं। जीवन तो सिर्फ एक क्रमांक के माध्यम है। आने वाले 50 साल 100 साल के बाद हम सब कुछ नष्ट होने वाले हम एक, क्योंकि जीव है तो एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। दुनिया तभी याद रखेगी जब अंकल की तरह उनका पूरा ग्रुप जो काम कर रहे हैं, तो शायद उनके विचारों को लोग समर्थन देंगे, उनके विचारों के प्रति लोग काम करेंगे। तो दोस्तों आप भी आगे आइए और अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में जो भी जितने भी हो सके उतने पेड़ लगाइए। पेड़ से ही हमारे आने वाले टाइम को हम बचा सकते हैं। बस यही हमारा सबसे बड़ा मोटिव है आज के इस एपिसोड का। अंकल धन्यवाद, आपको भी भाई धन्यवाद। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। और मैं भी, हमारी पूरी टीम भी आज जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, बस यही कोशिश करेंगे कि भाई मानवता के साथ साथ पर्यावरण में भी कितना हम इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। और हमारे लायक कुछ भी काम हो तो बिल्कुल हमें बेझिझक आप बता सकते हो। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे आज के इस माहौल के लिए और आज के पॉडकास्ट के लिए? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आपका जो भी वीडियो आता है ना, तो मैं मोटा वाला सा गया से ये घर पे मेरे दो लड़का है जी, और मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर भगवान ने मेरे को ऐसा दिया है साधन संपन्न स्वस्थता सद्धरता। तो मोटा वाला सा हमारा लड़का गया है, यहाँ बड़ा टीवी है, इसमें जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा लड़का का लड़का तुरंत ये आपकी वीडियो मेरे को दिखाते हैं। मेरे को आनंद है, मैं इसीलिए बोला था यहाँ आया कि मैं आपने देखा, मगर बाद में मेरे को लाइट हुई जी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी हमारी टीम में, पूरी टीम को लेकर एक दिन आप हमारी टीम में आओ, प्रत्यक्ष लाइव। बिल्कुल, क्योंकि आपको आने का है ना, तो आपके छोड़ में रणछोड़ का दर्शन हुए, ये तो ठीक बात है, मगर हमारी जो काम की जो पद्धति होती है, कैसे कैसे काम करते हैं जी। और आज तक हमने 12 मास वृक्ष लगाते, एक भी वृक्ष हमारा फेल नहीं है। देखो सूरत महानगर पालिका और तालुका पंचायत, जिला पंचायत जुलाई महीना में 10 दिन लगाती है, बाकी कुछ नहीं करते जी। तो हम जो निर्भर है ना, ये दाताओं की वजह से हम आगे बढ़े हैं, मगर हमको भी अपेक्षा उसकी नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि पानी पिलाना जरूरी है। बिल्कुल, लगाने से नहीं होता है, लगाने से कोई महत्व नहीं है, पर उनका केयर करना वो जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम अपने हमारे छोटे बच्चों को 5 साल तक उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल रखते हैं, वैसे ही 1 साल तक मैक्सिमम शायद एक वृक्ष को पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर आपको लाइफ टाइम तक 2 साल 3 साल हो जाती है ना जी, तब बस पीछे काम खत्म, फिर वो बेटा आपको बहुत कुछ दे सकता है, बड़ा होता है। बिल्कुल। आप क्या कहोगे सर? मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपका फाउंडेशन का, आपका खुद का, कि आप भी एक मानवता के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हो। आप जिनका कोई नहीं होता उनका आप आश्रम बना रहे हो। तो मैं आपके हमारी पूरी ग्रीन आर्मी की टीम की ओर से आपको सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे काम जब हम युवा, जैसे दादा अंकल तो करते हैं, मगर हम युवा कुछ करेंगे तब जाके कुछ परिवर्तन देश और दुनिया में होगा। तो आपको काम को मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से वंदन करता हूँ। वही एक रहेगा कि हम है ना ऐसा डेमोस्ट्रेट करें कि युवाओं को ऐसा लगे ऐसा मेरे को भी करना है। तो आपका काम को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी अभी हमारी जनता देख रही है, बस आज का हमारा पॉडकास्ट शूट करने का बस यही हमारा मेन रीजन है कि आज हमारे लिए जो हम दुनिया को क्या कुछ उनका, हम सृष्टि का बहुत कुछ यूज कर रहे हैं, पर उनके प्रति हम समर्पण भाव रखें। और अंकल की तरह उनकी जो 300 लोगों की सैनिकों की जो टीम है आज पूरे सूरत के अंदर काम कर रही है। पर मेरा ऐसा विचार है पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पर जो भी हमारी भाषा को कोई व्यक्ति समझ रहा है, तो आप आगे आइए और अपने गली मोहल्लों में साथ जुड़ के ग्रीन आर्मी के साथ जुड़िए। बस यही निष्ठा के साथ, यही भावना के साथ हमारा बस यही कर्तव्य था आज के वीडियो को शूट करने का। थैंक यू सो मच। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा है, जो भी कुछ आपको सही लगा या गलत लगा, प्लीज हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस एपिसोड को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और अंकल की जो बातचीत रही है, जो हिंदी और गुजराती जो पूरा टोन रहता है, बहुत ही अच्छा, और उनका जो भावना है, उनकी जो अंदर की जो लागणी है, बस यही हमें बहुत ही उत्तेजना देती है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। देवकी परमानंदम
कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तमेव माता पिता तमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै